अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम उद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना समाज गुलामी को बर्दाश्त नहीं करता। ड्रीम तेलंगाना 2050 का मास्टर प्लान तैयार। हैदराबाद की ब्रांड इमेज में इजाफा, सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर। यौम तासीस परेड से रेवंत रेड्डी का खिताब। हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं। दिन ब दिन गिराफ गिरता जा रहा है। बहुत जल्द हुकूमत की जिम्मेदारी कांधों पर आने वाली है। KCR को उम्मीद। तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर रियासत भर में तकारीब का इनेकाद। सियासी व सरकारी दफातर में परचम कुशाई। और गोलकुंडा में खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद शदीद जख्मी। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना समाज गुलामी को पसंद नहीं करता और न ही बर्दाश्त करता है। परेड ग्राउंड पर तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर रेवंत रेड्डी ने परचम कशाई अंजाम दी और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में अवामी हुकूमत आ चुकी है। अवाम और हुकूमत के दरमियान जो दीवार थी इसको तोड़ दिया है। अवाम को पूरी आज़ादी दी गई है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तश्कील देने वाली सोनिया गांधी का तेलंगाना अवाम की तरफ से इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आला ने हुकूमत के प्रोग्रामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि ड्रीम तेलंगाना 2050 का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना 3 जोन में तकसीम किया जाएगा। हैदराबाद ORR के हदूद को अर्बन तेलंगाना और ORR ता रीजनल रोड तक सबअर्बन तेलंगाना। रीजनल रिंग रोड से तेलंगाना की सरहद तक देही तेलंगाना होगा। तीनों जोन की तरक्की के लिए बहुत जल्द मनसूबाबंदी का ऐलान करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने की स्कीम से हैदराबाद की ब्रांड इमेज में इजाफा किया जाएगा। रीजनल रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 2 चीजों पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, तहजीब सकाफत और मुआशी निज़ाम।
दोनों तबाह हो चुके हैं। इनको सुधारने के लिए कांग्रेस हुकूमत काम करेगी। ड्रग्स और गांजे के मामले में हुकूमत सख्त मौक़िफ़ रखती है। ड्रग्स के मामले में कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत को आवाम तक ले जाना ही हमारी सोच है। कृष्णा गोदावरी पानी की तकसीम के मसले को हल करने की जरूरत है। हैदराबाद मुश्तरका दारुल हुकूमत की हैसियत आज से खत्म हो गई। आंध्र प्रदेश से जायदाद से मुताल्लिक मसले की जल्द से जल्द एकसुई की जाएगी। పలు సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కృష్ణా గోదావరి జలాల్లో మన వాటా లెక్క తేల్చాల్సిన అవసరం ఉంది. 10 ఏళ్లైనా నీటి పంపకాలు జరగలేదు. కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చి త్వరగా నీటి వాటాలు సాధించుకొని సాగునీటి ప్రణాళికలు సమర్థవంతంగా అమలు చేసుకోవాలన్నది ప్రజా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధానికి ఈ రోజుతో కాలం చెల్లింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆస్తుల విభజనకు సంబంధించి ఈ సమస్యలను సాధ్యమైనంత త్వరగా పరిష్కరించుకుంటాం. అదేవిధంగా మిత్రులారా, తెలంగాణ ప్రపంచానికి ఒక దిక్సూచి కావాలి. విశ్వ వేదికపై తెలంగాణ విజయ పతాక సగర్వంగా ఎగరాలి. పల్లె కన్నీరు పెడుతుందో అని ఒకనాడు ఆవేదనతో పాడిన తెలంగాణ పల్లెలు ఇకపై పచ్చని పైరులతో పాడి పంటలతో రైతుల ముఖాలలో చిరునవ్వులతో వెలగాలి. ఒకనాడు పొట్ట చేత పట్టుకొని పట్నంకు వచ్చిన యువత రేపటి నాటి ప్రపంచానికి మన సత్తా చాటే శక్తిగా మారాలి. తెలంగాణ ఇతర రాష్ట్రాలతో కాదు, ప్రపంచంతో పోటీ పడుతుందని నిరూపించాలి. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती गीत जय जय है तेलंगाना को जारी किया। परेड ग्राउंड पर यौम तासीस तकरीब में वज़ीर आला ने इसको जारी किया। करीब 2.5 मिनट तक गीत चलाया गया। इस गीत को शायर इंदशेरी ने लिखा है। मशहूर संगीतकार केरवानी ने संगीत दिया है। वज़ीर आला की जानिब से गीत जारी करने के बाद शायर इंदशेरी जज्बाती हो गए। जय जय हे तेलंगाना जननी जयकेतనం ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరితగల తల్లి నీరాజనం పద పదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం జై తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ 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 తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की साबिक सदर सोनिया गांधी ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना आवाम को मुबारकबाद पेश की। सोनिया गांधी की अदम शिरकत पर सोनिया गांधी का पैगाम सुनाया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत अपनी गारंटियों को मुकम्मल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तेलंगाना हसूल के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। 2004 में तेलंगाना तश्कील का ऐलान किया था। कांग्रेस पार्टी में नाराजगी के बावजूद हमने जो फैसला किया था इसको पूरा किया है। तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कारम। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत माँ तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करना चाहती हूँ जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए। मैंने 2004 में करीमनगर में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके अलग राज्य के सपने को पूरा करेगी। इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी। कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी, मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति, साहस और प्रेरणा दी। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध,
और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी सपनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आप सभी को 10वें तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तकरीब में वो सब कुछ कह डाला जो वो गुज़िश्ता 6 माह से कहते आए हैं। रेवंत रेड्डी को 2050 का मास्टर प्लान याद है, मूसा नदी की सफाई और खूबसूरत बनाने का अपना वादा भी याद है, लेकिन 15 अगस्त को किसानों के कर्ज माफी करने का ऐलान याद नहीं आया या फिर अपनी तकरीर में इसको शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा नए राशन कार्ड्स का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि प्रजापालना के तहत अवाम को फायदा पहुंचाने का दावा जरूर किया गया। वज़ीर आला ने खुद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बहबूदी के नाम पर धोखा दिया है। 15 अगस्त को किसानों की कर्ज माफी होगी या नहीं, ये सवाल या निशान बन गया है। तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर यादगार शहीदा पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया और 2 मिनट की खामोशी मनाई। उनके बाद काबीनी वज़रा और पार्टी के दीगर कायदीन ने यादगार शहीदा पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। अपोजिशन लीडर केसीआर ने कहा कि इस हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं। कांग्रेस हुकूमत स्टेप डाउन होती जा रही है, अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। टीआरएस भवन में यौम तासीस के मौके पर केसीआर ने कहा कि जीत हार होती रहती है, लेकिन बीआरएस का मकसद तेलंगाना अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और इसको मकसद बनाकर काम करना है। उन्होंने कहा कि 6 माह में हुकूमत ने कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नई तहरीक की शुरुआत की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के लिए यह आर्जी रुकावट है। बीआरएस पार्टी फिर एक बार इख्तिदार में आएगी। बहुत जल्द हुकूमत की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर आने वाली है, क्योंकि यह हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। किसान परेशान हैं, बरखी कटौती, पानी की सरबराही की मुश्किलात वही पुराने दिन वापस ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलाबी परचम तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अवाम ने जो जिम्मेदारी दी है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि 25 साल के इस तवील सफर में गुलाबी झंडा लहरा रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बीआरएस पार्टी खत्म हो जाएगी। ये खेल खत्म होने वाला नहीं है। केसीआर ने कहा कि अवाम उनके साथ हैं और वो दोबारा इख्तिदार में आएंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी एक जैकपॉट वज़ीर आला हैं जो तेलंगाना के अवाम की कुर्बानियों और तहरीक के बारे में कुछ नहीं जानते। इसी वजह से वो तेलंगाना के यौम तासीस की तकरीबात को बराए नाम कर रहे हैं। 10वीं यौम तासीस तकरीब को सिर्फ एक ही दिन रखा गया है। अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में होती तो वो 1 महीने की तकरीब का इनेकाद करती। केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से जहदकारों को खिराज अकीदत पेश करने के प्रोग्राम को पाकिस्तान की आज़ादी से ताबीर किया है। वो अहमक वज़ीर आला हैं जिनको तेलंगाना तहरीक और तेलंगाना उमंगों की कम से कम समझ भी नहीं है। तेलंगाना तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर यौम तासीस तकारीब मुनक्किद करते हुए जहदकारों को खिराज पेश किया गया। सियासी जमातों और सरकारी दफातर में परचम कुशाई अंजाम देते हुए अवाम को मुबारकबाद पेश की गई। तेलंगाना रियासत की 10वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर सियासी दफातर और सरकारी दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। रियासती गवर्नर राधा कृष्णन ने राजभवन में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। रियासती असम्बली और कौंसिल में कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने भी असम्बली अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट का अमला भी मौजूद था। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मरकजी दफ्तर में मेयर विजय लक्ष्मी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर कमिश्नर बलदिया रोनाल्ड रोज के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था।
कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में नायब वजीर आला नायब सदर महेश कुमार गौड़ ने परचम कशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने बीआरएस भवन में परचम कशाई अंजाम दी और अवाम को यौम तासीस तकरीब की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। बीजेपी दफ्तर में पार्टी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने परचम कशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। एनटीआर भवन में तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की और परचम कशाई अंजाम दी। हज हाउस नामपल्ली में भी 10वीं यौम तासीस तेलंगाना तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और दूसरों ने परचम कशाई अंजाम दी। तकरीब में सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, अब्दुल्लाह कोतवाल, सदर नशीन उर्दू एकेडमी तेलंगाना, ओहदेदारान और तमाम महकमे जात के मुलाजिमीन भी मौजूद थे। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस तरुण जोशी ने यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में इतवार के दिन मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत अवाम की जदोजहद और ख्वाहिशात को मलहूज रखते हुए तश्कील दी गई है। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात की वोटों की गिनती के बाद बीआरएस पार्टी खाली हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के सरबराह को तेलंगाना अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। वजीर का ओहदा न मिलने पर तेलंगाना तहरीक शुरू की थी। मासूम अवाम को इश्तियाल दिलाकर तहरीक चलाई। तहरीक के दौरान केसीआर के साथ खाना खाने के लिए 1 लाख रुपए वसूल किए जाते थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम को सोनिया गांधी का एहसान मंद होना चाहिए। केसीआर इख्तिदार में आने के बाद मछलियां, भेड़ बकरियां तकसीम के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की लूट मचाई है। मेडीगुड्डा प्रोजेक्ट में 3 साल में शगाफ पड़ गया। 100 एकड़ आराजी रखने वालों को रैतु बंधु दिया गया। 70,000 टीचर्स के रिटायर होने के बाद भी डीएससी मुनक्किद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त को किसानों को 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करेगी। साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि वजीर कोमाटी रेड्डी का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। वो डॉक्टर से रुजू होकर इलाज कराएं तो बेहतर होगा। हरीश राव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा झूठ बोलकर हुकूमत चलाने के माहिर हैं। हरीश राव ने कहा कि उनके खानदान के साथ बैरूनी दौरे के दौरान अमेरिका में प्रभाकर राव से मुलाकात करने का इल्जाम लगाया है। ये उनकी झूठ की तस्दीक करता है। हरीश राव ने कहा कि अगर वो अमेरिका जाकर प्रभाकर राव से मुलाकात की है, इसका जो सबूत पेश करेंगे तो वो गन पार्क पर अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। अगर साबित न कर सके तो कोमाटी रेड्डी अपनी नाक रगड़ कर माफी मांगे। हरीश राव ने कहा कि वो किस मुल्क को गए थे, कौन सी होटल में क़याम किया और दीगर तफसीलात देने के लिए तैयार हैं। कोमाटी रेड्डी अपने पास मौजूद तफसीलात के साथ सामने आए। महबूबनगर लोकल बॉडीज काउंसिल कोटे की नशिस्त के लिए इंतखाब में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार नवीन कुमार ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार से सिर्फ 111 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद कांग्रेस को शिकस्त का पहला झटका है। वजीर आला रेवंत रेड्डी के जिले में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त हुई है। कामयाब होने के बाद नवीन कुमार ने बीआरएस के सरबराह केसीआर से मुलाकात की। इस मौके पर जिले के कायदीन भी मौजूद थे। रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने कहा कि महबूबनगर के लोकल बॉडीज काउंसिल नशिस्त पर कांग्रेस पार्टी की अखलाकी कामयाबी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार नवीन कुमार को कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नवीन कुमार ने सिर्फ 111 वोटों से कामयाबी हासिल की है। जुमला 1437 वोट डाले गए। कांग्रेस पार्टी के 300 वोट थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 652 वोट हासिल हुए हैं। बीआरएस पार्टी को 765 वोट हासिल हुए हैं। कृष्णा राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के केटीआर को पार्लियामेंट के नताइज के बाद बात करनी चाहिए थी। 48 घंटों के बाद पता चलेगा कौन जमीन दोज रहेगा। आने वाले दिनों में हर इंतखाब में कांग्रेस ही कामयाब होगी। जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा में दुख्तरान मिल्लत ने आयत करीमा, नात शरीफ और खसीदा बुर्दा शरीफ की तकरीब के बाद पार्लिमानी इंतखाबात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआ की। इस दुआया इज्तिमा में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा जामिया की जिम्मेदारों और दूसरों ने शिरकत की।
मस्जिद उमर फारूक रनमस्तपुरा में मजलिसी उम्मीदवारान पार्लियामेंट की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद खादर के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी उम्मीदवारान पार्लियामेंट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए रफ़्क़त अंगेज दुआ की गई। मुकामी अफराद ने भी इस मौके पर कसीर तादाद में शिरकत की। पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारान की कामयाबी के लिए दुआया इज्तिमाओं का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में खानकाह कामिल मरकजी आस्तान शतारिया दबीरपुरा में महफिल आयत करीमा का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए मौलाना सैयद गुलाम गौस शेखानी, अहमद कादरी शतारी, कामिल पाशा जानशीन हजरत ज़ियाउल मशाइख ने खुसूसी दुआ की। संगारेड्डी में भी यौम तासीस तेलंगाना मनाया गया, जिसमें जिला एसपी चनुरी रूपेश ने अपने दफ्तर में रस्मी परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने तेलंगाना रियासत के 10 साल पूरे होने पर अवाम, पुलिस अफसरान और पुलिस के अमले को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद अजला की भी तश्कील जदीद की गई ताकि बेहतर हुक्मरानी हो सके, जिसकी वजह से कलेक्ट्रेट्स नए जिले पुलिस रूम कायम किए गए, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के और अप्रेंटिसशिप के मौके निकल आए। उनका कहना था कि रियासत तेलंगाना बहुत से शोहदाओं और बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। रायदुर्गम पुलिस ने मोटरसाइकिलों पर करतबबाजी का मुजाहरा करने के इल्जाम में 50 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी मोटरसाइकिलें जब्त कर लीं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने हफ्ते की रात के औकात में आईटी कॉरिडोर, टी हब और आईटीसी कॉरिडोर की सड़कों पर गैर जिम्मेदाराना तौर पर मोटरसाइकिलें चलाते और खतरनाक करतबबाजी कर रहे अफराद को गिरफ्तार करके 50 मोटरसाइकिलें जब्त कर लीं। तालाब शाह हातिम गोलकुंडा पुलिस हदूद में पेश आए खौफनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ऑटो ट्रॉली की टक्कर में शदीद जख्मी हो गए। इतवार की दोपहर के औकात में पेश आए हादसे में मोटरसाइकिल पर जा रहे दोनों नौजवान गाड़ी के स्किड होने पर सीधे ऑटो ट्रॉली के अगले पहिए में घुस गए, जिसे वहां से गुजरने वाले लोगों ने बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस हादसे की इत्तला हमारी असली पुलिस को नहीं हुई, जबकि मुकामी अफराद ने इन दोनों को दवाखाना भी मुंतकिल कर दिया। और नजरें आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपर मार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना समाज गुलामी को बर्दाश्त नहीं करता, ड्रीम तेलंगाना 2050 का मास्टर प्लान तैयार। हैदराबाद की ब्रांड इमेज में इजाफा, सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर, यौम तासीस परेड से रेवंत रेड्डी का खिताब। हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं, दिन ब दिन गिराफ गिरता जा रहा है। बहुत जल्द हुकूमत की जिम्मेदारी कांधों पर आने वाली है, केसीआर को उम्मीद। तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर रियासत भर में तकारीब का इनेकाद, सियासी व सरकारी दफातर में परचम कुशाई। और गोलकुंडा में खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद शदीद जख्मी। और नाज़रीन से के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होता है। मुझे मोहम्मद सैमुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।